नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर से आदेश प्रसारित हुआ है जो कि कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 में होना है। उसके आयोजन के संबंध में और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किस तरीके से होना है उससे संबंधित दिशा निर्देश इस आदेश में बताए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यह आदेश यहाँ पे 31/1/2025 का आदेश है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को। और विषय देख पा रहे हैं 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का आयोजन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश। तो क्या मुख्य बातें हैं इस आदेश की उसे हम जान लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, सत्र 2024-25 में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम परीक्षा किया जाना है, होना है। और परीक्षा संचालन हेतु क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है उसे जानते हैं। पहला बिंदु है, जिले में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा के सफल संचालन हेतु जो डीओ होगा, जिला शिक्षा अधिकारी, वह क्या होगा, पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा। और विकासखंड शिक्षा अधिकारी विद्यालयवार नॉमिनल रोल तैयार करके जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। इम्पॉर्टेंट बात है यह, जो बीओ होंगे वे विद्यालयवार स्कूलवार नॉमिनल रोल तैयार करके डीओ को उपलब्ध कराएंगे। और जिला शिक्षा अधिकारी नॉमिनल रोल की सहायता से प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर विद्यालयवार आवंटित कर 28 फरवरी तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराएंगे। अर्थात रोल नंबर जो है विद्यालयों को 28 फरवरी तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। तीसरा बिंदु है, जिला स्तर पर कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन होगा। और इसके गठन में कौन कौन अध्यक्ष, सदस्य, सचिव होंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष, डाइट प्राचार्य सदस्य, सहायक संचालक सदस्य, सचिव कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जो है, और जिला मिशन समन्वयक सदस्य होंगे विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीओ प्राचार्य, हायर सेकेंडरी स्कूल प्रधान पाठक, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक, प्राइमरी स्कूल और संकुल समन्वयक इसके सदस्य होंगे। अगले बिंदु पे चलते हैं। कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे। अगला बिंदु है, सीबीएसई एवं आईसीएसई से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय इसमें शामिल नहीं होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय परीक्षा हेतु समय सारणी जारी की जा रही है। सभी जिलों में जारी समय सारणी अनुसार परीक्षा संचालित की जाएगी। टाइम टेबल जो है जारी कर दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम टेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ अगला बिंदु है, कक्षा 5वीं एवं 8वीं हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी ब्लूप्रिंट में निर्धारित पाठ्यक्रम पर आवंटित अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। ये भी आपको नीचे दिख जाएगा। परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु सैंपल प्रश्न पत्रों का मॉडल आंसर सहित निर्माण किया गया है। इसी के अनुरूप प्रश्न पत्रों का निर्माण कर छात्र छात्राओं को अभ्यास कराया जाना है। सभी विद्यालयों को संलग्नक सी नीचे दिया जाएगा, उसे आगे जानेंगे। आगे है, कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा के संचालन हेतु क्रमशः 55 रुपये एवं 60 रुपये प्रति छात्र की दर से बजट आवंटन जिलों को जारी किया जा चुका है। इस राशि से शासकीय विद्यालय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों की परीक्षा संचालित की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्धता प्राप्त गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम द्वारा कक्षा 5वीं के लिए 55 रुपये एवं 8वीं के लिए 60 रुपये प्रति छात्र की दर से जो राशि है वह जिला शिक्षा अधिकारी डीओ कार्यालय में जमा किया जाएगा। इस संबंध में समुचित निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अशासकीय विद्यालयों को दिया जाएगा। आगे जानते हैं परीक्षा एवं मूल्यांकन। ये इम्पॉर्टेंट बिंदु है। परीक्षा कैसे संचालित होगा और मूल्यांकन केंद्र का व्यय कैसे होगा। तो कक्षा 5वीं हेतु परीक्षा केंद्र में मूल्यांकन हेतु
स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री जैसे चपड़ा, मोमबत्ती, सुतली, ब्राउन पेपर आदि व्यय प्रति छात्र 2 रुपये की दर से किया जाए। कक्षा 8वीं हेतु परीक्षा केंद्र में मूल्यांकन केंद्र पर स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री जैसे ऊपर में बताया गया है सेम वही है। इसके लिए प्रति छात्र 3 रुपये की दर से किया जाना है। पारिश्रमिक व्यय निम्नानुसार किया जाएगा। मूल्यांकनकर्ता का कक्षा 5वीं 2 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करने का और कक्षा 8वीं का 3 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से। जो मुख्य मूल्यांकनकर्ता होंगे वे 100 रुपये प्रतिदिन और मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष 150 रुपया प्रतिदिन की दर से इनका पारिश्रमिक तय किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट बिंदु है प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसी होगी। तो कक्षा 5वीं याद रखेंगे, कक्षा 5वीं में कुल 50 अंक होंगे, जिसमें 40 अंक जो है लिखित होगा और 10 अंक प्रायोजना प्रोजेक्ट का होगा। कक्षा 8वीं में कुल 100 अंक होंगे, जिसमें 80 अंक लिखित और 20 अंक जो है वह प्रोजेक्ट प्रायोजना के होंगे। जिला स्तरीय संचालन समिति के अनुमोदन से प्रश्न पत्र निर्माण हेतु समिति का गठन किया जाए, जिसमें विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। समिति संलग्नक बी के अनुसार जारी ब्लूप्रिंट अनुसार कक्षा 5वीं एवं 8वीं के लिए विषयवार हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न पत्रों को 3 सेट तैयार करेगा और इसे सील बंद करके लिफाफे में डीओ जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपना होगा। अगला बिंदु है प्रश्न पत्र निर्माण समिति से प्राप्त प्रश्न पत्रों के मॉडरेशन हेतु जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा मॉडरेशन समिति का गठन किया जाएगा और यह समिति मॉडरेशन के पश्चात प्रत्येक विषय के 3 सेट हिंदी अंग्रेजी माध्यम फाइनल करके जिला स्तरीय संचालन समिति को सौंपेगी। 3 सेट तैयार करने के बाद, जिसमें से एक प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय संचालन समिति के अनुशंसा पर मुद्रण हेतु भेजा जाएगा। समिति में उन्हें सदस्य ना बनाया जाए जिनके रिश्तेदार अथवा उनके बच्चे कक्षा 5वीं 8वीं परीक्षा में शामिल होंगे। प्रश्न पत्र का निर्माण पूर्ण गोपनीयता से किया जाए और गोपनीयता भंग होने की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी जांच की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी एवं आवश्यकता अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही भी किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है कक्षा 5वीं में 5-5 अंक कुल 10 अंक के प्रायोजना होंगे और 2 प्रायोजना कार्य होगा और कक्षा 8वीं में 10-10 अंक के कुल 20 अंक के प्रायोजना होंगे। 2-2 प्रोजेक्ट प्रायोजना कार्य परीक्षा पूर्व दिया जाना है, परीक्षा पूर्व दिया जाएगा, ध्यान रखना है। और प्रायोजना कार्य 28 फरवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए तथा प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों की सूची तैयार कर 5 मार्च तक सीलबंद लिफाफे में विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीओ को प्रेषित किया जाना है। अब आगे इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है परीक्षा का संचालन कैसे किया जाना है उसे जान लेते हैं। परीक्षा संचालन में क्या सावधानी बरतना है। तो परीक्षा अवधि में परीक्षा की सतत निगरानी हेतु संकुल, विकासखंड, जिला स्तरीय उड़न दस्ता फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जाए और जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल समन्वयक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से कम 3 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। परीक्षाओं हेतु समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र होंगे। केंद्राध्यक्ष निकटतम अन्य विद्यालय के प्रधान पाठक, प्रभारी प्रधान पाठक, वरिष्ठ शिक्षक को नियुक्त किया जाना है। केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा किया जाना है। समस्त संकुल केंद्र क्या होंगे, प्रश्न पत्र का वहाँ से वितरण किया जाएगा। संकुल प्राचार्य इनके प्रभारी होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त संकुल प्राचार्यों को उनके संकुल के अधीन परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र सौंपे जाएंगे। संकुल प्राचार्यों द्वारा प्रश्न पत्रों को सीलबंद पेटी में निकटवर्ती थाना में रखा जाएगा तथा परीक्षा तिथि में थाने से प्रश्न पत्र को प्राप्त करना है और केंद्राध्यक्ष को परीक्षा आरंभ होने के 1 घंटा पूर्व प्रश्न पत्र को सौंपा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। केंद्राध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह सीलबंद प्रश्न पत्र निकालते समय यह सुनिश्चित करे कि प्रश्न पत्र निर्धारित परीक्षा तिथि एवं विषय तथा माध्यम का ही है और प्रश्न पत्र पैकेट से प्रश्न पत्र को आधा निकालकर इसे सुनिश्चित कर लेना है। यदि प्रश्न पत्र किसी अन्य दिवस का है तो केंद्राध्यक्ष लिफाफे को सील बंद कर तत्काल विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीओ को सूचित करेंगे तथा पैकेट सील बंद करके थाना में जमा करेंगे। ऐसी स्थिति में निकट के परीक्षा केंद्र से आवश्यकता अनुसार उस तिथि का प्रश्न पत्र प्राप्त कर फोटोकॉपी कराकर परीक्षा संपन्न कराएंगे।
अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है परीक्षा उपरांत उसी दिन केंद्राध्यक्ष द्वारा सीलबंद उत्तर पुस्तिकाओं को संकुल प्राचार्य के पास जमा किया जाएगा तथा संकुल प्राचार्य द्वारा सीलबंद उत्तर पुस्तिकाओं को पैकेट को विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीओ के पास परीक्षा तिथि के दिन शाम 5 बजे तक अनिवार्यता जमा करेंगे। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी स्थिति में परीक्षा से वंचित ना किया जाए और बैठक व्यवस्था में विद्यार्थियों के बीच पर्याप्त दूरी रखा जाए, यह ध्यान रखना है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कैसे करना है इसे भी जान लेते हैं। जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा मूल्यांकन केंद्र का निर्धारण एवं मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति बीओ विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त सूची के आधार पर जिला समिति द्वारा किया जाएगा और जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के अनुशंसा पर मूल्यांकन केंद्रों को मूल्यांकन हेतु भेजी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं का निर्धारण गोपनीय तरीके से किया जाएगा और मूल्यांकन केंद्र का रोस्टर विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनाकर देंगे। उत्तर पुस्तिकाओं को पूर्ण गोपनीयता के साथ मूल्यांकन केंद्रों को भेजने की जिम्मेदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी की होगी। मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष संकुल प्राचार्य होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी इसकी पूर्व तैयारी सुनिश्चित करेंगे। एक विकासखंड की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अन्य विकासखंड में केंद्रीकृत रूप से किया जाना है। यह इम्पॉर्टेंट बात है कि एक विकासखंड का आंसर शीट दूसरे विकासखंड में जाना है और यह रोस्टर जिला स्तरीय संचालन समिति तैयार करेगी। कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही संबंधित कक्षा की उत्तर पुस्तिका के लिए मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाए। 30 मार्च से कक्षा 5वीं एवं 4 अप्रैल से कक्षा 8वीं के मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। ध्यान रखना है 30 मार्च से 5वीं और 8 अप्रैल से कक्षा 8वीं का। मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम प्रति दिवस 40 उत्तर पुस्तिकाओं का ही मूल्यांकन हेतु दिया जाना है जिससे मूल्यांकन गुणवत्तापूर्ण हो सके। प्रत्येक विषय के लिए एक एक शिक्षक को मुख्य हेड मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाना है। मुख्य मूल्यांकनकर्ता अपने अधीन मूल्यांकनकर्ता की 5% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। इससे मूल्यांकन की विश्वसनीयता बनी रहेगी और मुख्य मूल्यांकनकर्ता का दायित्व होगा कि वह मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं एवं अंक तालिका जिसमें मूल्यांकनकर्ता एवं मुख्य मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे उसी दिन मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष को सौंपेंगे, जिसकी प्रविष्टि केंद्राध्यक्ष द्वारा नॉमिनल रोल में कराई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला बिंदु है मूल्यांकन में हुई त्रुटि के लिए संबंधित शिक्षक की जवाबदेही एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय संचालन समिति अधिकृत होगी और मूल्यांकन कार्य 15 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाए, यह ध्यान रखना है। और अंक सूची विद्यालयवार 25 अप्रैल तक तैयार कर लिया जाना है अंक सूची को और 28 अप्रैल तक अंक सूचियाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयों में भेजी जाए और 30 अप्रैल को संस्था प्रमुख परीक्षा परिणाम घोषित कर अंक सूची वितरण कार्य करेंगे। जिला स्तर पर परीक्षा फल पंजी का संधारण किया जाएगा। चूँकि यह स्थायी अभिलेख है अतः इसका संधारण गंभीरता के साथ किया जाए एवं सुरक्षित रखा जाए। मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः सीलबंद पैकेट में बनाकर विकास खंडों में 3 माह तक सुरक्षित रखा जाए। इसका दायित्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी बीओ का होगा। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है पूरक परीक्षा का आयोजन। अगर कोई विद्यार्थी इन परीक्षाओं में पूरक आ जाता है तो उसका कैसे मूल्यांकन करना है उसे भी जान लेते हैं। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण फेल विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी और विषय शिक्षक अनुत्तीर्ण विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेकर तैयारी करवाएंगे। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्व से ही समुचित कार्य योजना तैयार करेंगे। पूरक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों की तैयारी संलग्नक बी के अनुसार समयावधि में की जाएगी। पूरक परीक्षा का आयोजन 1 जून 2025 को किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे 1 जून 2025 को। यदि कोई छात्र पूरक परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होता है तो उसे भी कक्षोन्नति देकर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अनुत्तीर्ण होता है तो भी उसे कक्षोन्नति देने का प्रावधान है। अब यहाँ पे संलग्नक देख पाएंगे हम ब्लूप्रिंट, सैंपल प्रश्न पत्र, मॉडल उत्तर का प्रारूप, प्रायोजना कार्य का प्रारूप और परीक्षा समय सारणी अन्य आवश्यक निर्देश यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप टाइम टेबल
कक्षा 5वीं का 17 मार्च से शुरू है 27 मार्च तक। उसी तरीके से 8वीं का 28 मार्च से 3 अप्रैल तक। 8 से 11 और 8 से 10 समय सारणी है। इस तरीके से सभी कक्षा 5वीं के विषयों का विषयवार यहाँ पे ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है। इसे आप PDF में देख पाएंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर। इस तरीके से विषयवार प्रश्नों के अनुसार विभाजन, वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्तरी, अलग अलग प्रश्नों के प्रकार है और उसके आधार पर प्रश्नों का और अंकों का विभाजन किया गया है। इसे आप डिटेल में देख पाएंगे विषयवार इस तरीके से। इस तरीके से प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा सैंपल प्रश्न पत्र, यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न आएंगे और केवल मूल्यांकन करता है तो यहाँ पे प्रश्नवार यहाँ आवंटित और प्राप्तांक इस तरीके से कुल मिला के 17 प्रश्नों का आवंटन यहाँ पे किया जा रहा है और इसके अंक यहाँ पे भरने होंगे। केंद्राध्यक्ष, हस्ताक्षरशील और हस्ताक्षर मूल्यांकनकर्ता दिनांक यहाँ पे फिल करना होगा। इस तरीके से सभी विषयों का यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र दिया जा रहा है, जिसका अभ्यास आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने विद्यालयों में करवाएंगे ताकि विद्यार्थी जो है प्रश्नों से भली भांति अवगत हो सके। इस तरीके से प्रश्न आने हैं और उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। इस तरीके से यह कार्य हमें करना होगा, जो कि सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम होना है, मूल्यांकन होना है, परीक्षा होना है इसका। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।